नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब अव आबिरुन सबील। दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर बल्कि राह चलता। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर। अच्छा, मुसाफिर करता क्या है? जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी बस में सफ़र करें या ट्रेन में सफ़र करें या छोटी गाड़ी में सफ़र करें, जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो बीच बीच में उतर जाता हो किसी तमाशा को देखने के लिए, या कहीं पर कोई लफड़ा हो उसके देखने के लिए, या कहीं पर कोई झगड़ा हो उसके देखने के लिए नहीं रुकते। आप अपनी मंजिल पर जाकर ही रुकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं उतरे तो आपकी वो बस छूट जाएगी, वो आपकी गाड़ी छूट जाएगी, वो आपकी सवारी छूट जाएगी। मिसाल के तौर पर जैसे मैं बनारस से मुंबई के लिए आता हूँ तो ट्रेन से उतरता नहीं तमाशा देखने के लिए, या कहीं पर कुछ दिखाई जा रही हो वो देखने के लिए। क्यों? क्योंकि हमको अपनी मंजिल तक पहुँचना है। जहाँ मैं उतरा मंजिल पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम सब क्या हैं? मुसाफिर हैं, दुनिया में मुसाफिर हैं। तो जब मुसाफिर होता है उसका काम क्या होता है कि अपनी मंजिल पर पहुँच कर दम लेंगे, अपनी मंजिल पर पहुँच कर ही दम लेंगे। लेकिन मुसाफिर जो हैं उनका हाल देखिए, वो दुनिया में ऐसे फंस चुके हैं कि बस क्या बताऊं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुसाफिर हो बल्कि राह चलता, यानी तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें झुकना है। फजर में, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में झुकने वाले बंदे बने, रुकने वाले नहीं। और अपने आप को यूं समझो कि तुम मर चुके हो, तुम जिंदा नहीं हो, टेंशन ही खत्म। मूतू अन कब्ल तमूतू, मरने से पहले मर जाओ। ये सोचो कि मरने के बाद हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, एक बात बताए, हमारे वालिद वालिदा नहीं हैं, घर चल रहा है, कल को मैं भी नहीं रहूँगा, घर चलेगा, दुनिया चलेगी। किसी के लिए एक लम्हा ये दुनिया रुकती नहीं है। अपना इम्पोर्टेंस आप समझ जाएं कि आप दुनिया के लिए कितना ज़रूरत रखते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, आप नहीं रहेंगे तब भी दुनिया चलेंगी। बल्कि लोग तो खुशहाली मनाते एक दूसरे के चले जाने पर, अब कि चलो कैसो गया, जगह छोड़ा। तो अपने आप को क्या समझना है? मुसाफिर। अगर आप मुसाफिर बन के ज़िंदगी बसर करोगे तो मैं कहता हूँ टेंशन लेस। मुसाफिर क्या करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो मालिक है सारे जहान वालों का। सारे जहान वालों का जब मालिक वही है तो फिर किस बात का टेंशन है यार? मैं टेंशन लेस कुरान पढ़ रहा हूँ, टेंशन ख़त्म, कोई टेंशन नहीं है। सीखो, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें मुसाफिर कहा है। हम सब मुसाफिर हैं। मुसाफिर की क्या ज़िंदगी होती है यार? झोला उठाया चल दिया, जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचेगा तब तक ना झोला रखेगा ना अपने आप को कहीं बिजी करेगा। अच्छा, मरने से पहले जब मरने का तसव्वुर करोगे तो आपको मस्जिद दिखाई देगी, आपको मदरसा दिखाई देगा, आपको हिंदुस्तान में ही कब्रिस्तान दिखाई देगा। और कब्रिस्तान को जो पेशे नज़र रखेगा, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में या इंग्लिस्तान में या तुर्किस्तान में कहीं भी रहेगा, वो अल्लाह को मानेगा और अल्लाह के बारगाह में झुकना पसंद करेगा। एक बहुत बड़ा ताजिर था, बहुत बड़ा ताजिर, तो उसने एक तोती पाल रखी थी, तोता, तोती, ही पैरेट एंड शी पैरेट। तो उसने शी पैरेट को पाल रखा था पिंजरे में। पहले मैं ये बता दूं, कोई भी परिंदा आप पालें तो उसका जोड़ा भी रखें, क्योंकि उसे तकलीफ होती है ना। आप भले लाख खाना दे रहे हैं लेकिन उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। तो वो ताजिर जो था वो तोती को पाला हुआ था पिंजरे में, और बेचारी तोती रोज रोती थी अपने शौहर की याद में कि हमारा सजन हमसे दूर है,
हम बहुत मजबूर हैं। तो तोती और तोते को जब आप पालते हैं तो वो रट्टे रट्टे कुछ बोलना भी सीख जाते हैं, कुछ बोलने लगते हैं, आपका नाम लेने लगते हैं। तो ताजिर जो है सफ़र पे जा रहा था तिजारत करने, तो तोती ने दिमाग लगाया कि अगर हमें मालूम नहीं है तो किसी से मशवरा कर लें। तो उसने अपने ताजिर से कहा कि ताजिर साहब कहाँ जा रहे हैं? तो ताजिर ने कहा कि हम तिजारत करने के लिए जा रहे हैं। कहा मेरा एक पैगाम पहुँचा देना जहाँ जा रहे हो। अगर तोतों को देखना जहाँ पर तुम आराम करोगे पेड़ के नीचे, अगर वहाँ पर तोते होंगे तो तुम मेरा एक पैगाम पहुँचा देना। कहने लगा ठीक है पहुँचा दूंगा। कहा पैगाम क्या है, मैसेज क्या है, संदेश क्या है? तो तोती कहने लगी कि जहाँ तोतों को देखना तो कह देना कि एक तोती मैंने पिंजरे में पाल रखी है और वो बहुत परेशान है तो जिंदा लेकिन है बहुत परेशान, टेंशन में रहती है, किसी को याद कर करके रोती है। भाई किसी का सजन दूर हो जाए, किसी का मियाँ दूर हो जाए, किसी का शौहर हस्बैंड दूर हो जाए तो परेशान नहीं होंगी। लाख उसे खाना दे पीना दे लेकिन ज़िंदगी अधूरी रहती है उसकी। तो उस तोती ने कहा कि ठीक है पैगाम पहुंचा देना। ताजिर ने यस में जवाब दिया, यकीनन पहुंचा दूंगा। वो तिजारत करने के लिए जब कहीं गया और तिजारत के दरमियान उसने आराम करना चाहा कहीं पर, तो एक पेड़ के छांव के नीचे, एक दरख्त के साए में, शेड में वो आराम करने लगा। वहाँ पर बहुत सारे तोते बैठे हुए थे, दरख्त की टहनियों पर, शाखों पर, ब्रांच पर। तो उसने कहा तोतों से कि ऐ तोतो, मैंने एक तोती पाल रखी है और वो बहुत परेशान है तो जिंदा लेकिन है बहुत परेशान। इतना सुनना था कि सारे तोते जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। हैरत हो रही है ना। देखिए अपनी कम्युनिटी का साथ कैसे देना चाहिए, अपने अंदर अनेकता में एकता कैसे रखना चाहिए। तो सारे तोते जमीन पर गिरते हैं और मर जाते हैं। अब वो ताजिर फौरन वापस आ जाता है अपने तोती के पास, कहता है तुम्हारा पैगाम तो बहुत खतरनाक था, मैंने तुम्हारा पैगाम क्या पहुंचाया कि सारे तोते गिरकर मर गए। तो अब तोती को एक बात समझ में आई, तोती भी मर गई। अब जैसे ही तोती मरी तो उसने कफस से, पिंजरे से निकालकर उसको बाहर फेंक दिया और जैसे ही फेंका तोती उड़ने लगी। कहने लगे वो ताजिर, न मैं मरी हूं, न वो लोग मरे हैं, न वो तोते मरे हैं। कहने लगे मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ? कहने लगी वो तोती कि जब तुम मेरा पैगाम उन लोग को पहुंचाए थे तो उन लोगों ने मेरे को पैगाम भेजा था कि अगर तुम्हें जिंदगी चाहिए तो मर जाओ। तो जब मैं मर गई तुमने उठाकर मुझे बाहर फेंक दिया, यानी मरने से पहले मैं मर गई तो मैं आज़ाद हो गई। बात समझ में आई? न वो तोते मरे थे न ये तोती मरी थी, लेकिन मरने से पहले मरने का नाटक कर रहे थे, यानी ऐसा लग रहा था ये लोग मर चुके हैं। तो जिंदगी आसान हुई कि नहीं हुई? मेरे प्यारे भाइयों, मरने से पहले मरना तस्वुर करो और ये हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन में 3 मरतबा मौत को याद करो। 3 मरतबा क्या, कसरत से याद करो, क्योंकि 3 मरतबा तो तुम्हें हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम देखने आते हैं कि किस बंदे का पत्ता कटने वाला है, कौन यहाँ दुनिया से हटने वाला है। तो मौत को याद करोगे ना तो सारी क्या है लज्जात तुम्हारी ख़त्म हो जाएंगी, सारे नफसानी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाएंगे। आप इसका अंदाज़ा लगाना चाहते हो तो कहीं पर कोई मरा हो, जब जाते हो मैयत में तो कैसा फील आता है? ऐसा लगता है कि यार दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मिट्टी देते हो और देकर वहाँ से निकलते हो फिर वही हालत हो जाती है। तो हमेशा अपने आप को ये समझो कि मैं कुछ भी नहीं, बस मेरा माही सल्ले अला, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। और एक बात और सुन लो, जैसे तुम मर गए तो तुम्हारे घर वाले कितने दिन रोएंगे? 3 दिन, 4 दिन, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेंगे तो साल भर।
लेकिन तुम्हें कब्रिस्तान पर देखने जाते हैं, तुम्हारी क्या हालत हो रही है? ला के कब्र में तुझको पुरतपाक डालेंगे, अपने हाथों से तेरे मुंह पे खाक डालेंगे। जो खाक तुम्हारे मुंह पे डाल दिया यार, वो तुम्हें याद कर के भी क्या करेगा? सोचो, ये दुनिया मुसाफिर खाना। हजरत जुनैद बगदादी, क्या नाम है? जुनैद बगदादी, ये भी अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। और हजरत इब्राहिम इब्न अदहम को तो जानते ही होंगे। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम बहुत बड़े बादशाह थे। इनके पास 40 सोने के हथौड़े और 40 सोने के ढाल थे। अब अंदाज़ा लगा लो कि कितना पैसा रहा होगा। कितने बड़े बादशाह, जिनके पास 40 सोने के हथौड़े और 40 सोने के ढाल, जिसको सिपर कहते हैं, वार को रोकने वाला, डिफेंसर। तो आपके बारगाह आलिया में जब आप अदालत लगा के बैठे थे, आप जज भी थे, फैसला भी करते थे, तो एक दिन एक आदमी रात के अंधेरे में छत पे चल रहा था। तो इनको छत पे चलने की आवाज़ की भनक हुई। तो आपने पूछा छत पे कौन है? तो आवाज़ आई कि मैं अपना ऊँट ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहा हूँ? ऊँट। तो आपने कहा पगले, छत पर ऊँट मिलते हैं क्या? जाओ मैदान में तुम्हारा ऊँट होगा, जाओ मैदान में ढूंढो। तो ऊपर से आवाज़ आई, बंदे बिस्तर पे अल्लाह मिलता है क्या? जाओ मस्जिद में, जाओ सजदे में, वहाँ अल्लाह मिलेगा। अब इतना बोलने के बाद आवाज़ भी बंद और चलना भी बंद। आप रात भर सोचते रहे कि आखिर कौन था जो मुझे ऐसा पैगाम दे गया कि सचमुच में नर्म नर्म बिस्तरों पर खुदा कैसे मिलेगा? मिलेगा तो सजदे में मिलेगा, मिलेगा तो नमाज में मिलेगा, मिलेगा तो क़याम में मिलेगा, मिलेगा तो रुकू में मिलेगा, मिलेगा तो सजदे में मिलेगा, मिलेगा तो तशहुद में मिलेगा। अब वो बड़े परेशान हो गए हजरत इब्राहिम बिन अदहम। फिर सुबह अदालत लगा के जब बैठते हैं तो जहन में वो बात घूम रही थी, रिसाइकल हो रहा था उसका बार बार। तो आपने जब अदालत लगाई, लोग आने लगे फरियाद के लिए और दरबार भरा हुआ था। दरबारी बेभरे हुए थे। उनके जो सिपाही थे, सैनिक, वो दरवाजे पर अपना हथियार लेके खड़े रहते थे। किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है, बग़ैर अपॉइंटमेंट के, बग़ैर इजाज़त लिए, बग़ैर परमिशन के। तो वो लोग खड़े थे। इतने में एक आदमी आया जो बहुत रोब दबदबा वाला था। उसने सबको धक्का दे के हटा दिया और हटाने के बाद अंदर चले गए। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विदाउट परमिशन अंदर आने की? किसने इजाज़त दी? उन्होंने कहा, मुसाफिर खाने में इजाज़त की क्या ज़रूरत है, हम तो मुसाफिर खाने में आए हुए हैं। हज़रत इब्राहिम इब्न अदहम का दिमाग बहुत ख़राब हुआ। आपने कहा, पागल आदमी, ये तुम्हें मुसाफिर खाना दिख रहा है? ये तो मेरी अदालत है। तो आगे से जवाब आया और बल्कि सवाल उन्होंने किया कि ये बताओ कि तुम्हारा जो बादशाही का मरकज़ है, ये तख्त, ये बताओ कि इससे पहले इस तख्त शाही पर कौन था? तो कहने लगे मेरे वालिद गिरामी थे। कहने लगे उससे पहले कौन था? कहने लगे मेरे दादा थे। कहने लगे उससे पहले कौन? कहने लगे परदादा। कहने लगे उससे पहले कौन? कहने लगे लकड़ दादा। कहने उससे पहले कौन? कहने लगे झगड़ दादा। कहने लगे उससे पहले कौन? कहने लगे पकड़ दादा। तो कहने लगे इससे पहले तुम्हारे अब्बा थे, उससे पहले तुम्हारे दादा परदादा थे, उससे पहले तुम्हारे लकड़ दादा, झगड़ दादा, पकड़ दादा। यानी ये दुनिया मुसाफिर खाना ही तो है यार। अब तुम चले जाओगे तो तुम्हारा बच्चा आएगा। तो मुसाफिर खाना उसी को तो कहते हैं कि एक आता है और एक जाता है। बस इतना सुनना था हज़रत इब्राहिम इब्न अदहम का कि अपना तख्त शाही छोड़ देते हैं और कहते हैं दुनिया जाए भाड़ में, हम सब जन्नत की आड़ में। निकल जाते हैं, अपने वज़ीर को बुलाते हैं और कहते हैं तख्त शाही तुम संभालो और अब मैं चला अल्लाह की इबादत में। छोड़ दिया तख्त शाही, छोड़ दिया पैसा बैलेंस और चले गए एक गार में। गार उसे बोलते हैं कि जो पहाड़ का खो होता है, उसी में आप आराम फरमाने लगे। और 1-2 दिन नहीं, 3-4 दिन नहीं, साल भर नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं,
5 साल नहीं, 6 साल नहीं, 7 साल नहीं, 8 साल नहीं, बल्कि 9 साल मुतवातिर उसे गुफे में रहकर आपने अल्लाह की इबादत की और अल्लाह को राज़ी कर लिया। जब अल्लाह को राज़ी कर लिए तो हालत ऐसी हो गई कि न पैसा है न उनके पास कोई भैंसा है। बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार। उधर से उनका वज़ीर आ रहा था, जिस वज़ीर को आपने अपनी बादशाही दे दी थी। उस वज़ीर ने कहा कि देखो कितना मैडमैन है ये, कितना पागल आदमी है, इस दरिया के किनारे अपना जो है कपड़ा सुई से सिल रहा है। कपड़े फट चुके थे ना, गरीबी आ चुकी थी ना, गुर्बत में आ चुके थे ना, तो आपने उसकी बात अपने दिल में जान ली, आपके अंदर कश्फ पैदा हो गया था। तो आपने कहा कि ऐ वज़ीर, तू क्या समझता है कि मैं तंग हाल हूँ? वज़ीर कहने लगा, बिल्कुल, आप उस सुई से कपड़ा सिल रहे हैं जो सुई आप पर कुर्बान थी। पहले बादशाह थे आप, अगर आप बादशाह होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो बादशाह जो थे वो बादशाह ही रहते हैं, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। तो आपने कहा, वज़ीर तू देखना चाहता है कि मैं फ़कीर हूँ या बादशाह? तो वज़ीर ने कहा, बिल्कुल देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो फ़कीर हो चुके हो। कहने लगे, ठहरो, अपना सुई दरिया में डाल देते हैं। और जैसे ही दरिया में डालते हैं फिर अर्ज़ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला मछलियों से कहिए कि मेरा सुई ला के दें। इतना कहना था कि तमाम दरिया की मछलियाँ एक एक सोने की सुई ला कर देती हैं। सुभान अल्लाह। किसकी सुई? सोने की सुई, सोने की निडल ला कर देती हैं। आप कहते हैं नहीं, मेरे को सोने की सुई नहीं चाहिए, मेरा वही लोहे वाला सुई चाहिए। जाओ, फिर से जाओ। सारी मछलियाँ चली जाती हैं। एक गरीब सी मछली, गरीबों का गरीब ही साथ देते हैं, एक गरीब सी मछली निकली और वो उन्हीं का सुई लेकर निकली जिस सुई से आप कपड़ा सिल रहे थे, और आकर उनके पैरों में डाल देती है। अब हज़रत इब्राहिम इब्न अदहम अपना सर मुबारक घुमा के कहते हैं, अब बता कि तू बड़ा या मैं बड़ा? जान ले, मैं बड़ा, मेरा रब बड़ा, यानी अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। चारों तरफ मीनारों से आती यही सदा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। मायूस क्यों खड़ा है? अल्लाह बहुत बड़ा है। तो मेरे प्यारे भाई, अल्लाह ताला की इबादत में आ जाएं और अपने आप को जिंदा तो तस्वुर करें, लेकिन दिल में रखें कि हमें मरना भी है, हमें दुनिया से जाना भी है। ये दुनिया की माल और दौलत न तुम्हें काम आएगी न काम आ रही है। वक्ती तौर पे तुम खाना खाते हो, वक्ती तौर पे तुम जीते हो, एक जावेदानी तौर पे तुम मर जाओगे। तो क्या है दुनिया में? कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह के। इसलिए तो हम लोग कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।